हेलो दोस्तों, आज हम एक नई मूवी एक्सपीरियंस सुनने वाले हैं। इस मूवी का नाम है वार 2, जो हाल ही में आई है 2025 की बहुत ही शानदार मूवी है। और चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमको जापान का सीन दिखाया जाता है। सर्दी का टाइम होता है और बर्फ पड़ रहा था और हम देखते हैं एक मशहूर गैंगस्टर अपने खुफिया अड्डे पे बैठ के खाना खा रहा है। तभी उसका एक बंदा आता है और बोलता है आपको इधर से भागना पड़ेगा। जो बाहर है उसको कोई भी नहीं रोक पा रहा। एक के बाद एक मौत के घाट सबको उतार रहा है। अगर हम लोग इधर से नहीं निकले हम लोग सारे मारे जाएंगे। पर जो लीडर था वो नहीं घबराता। उसके पास एक वुल्फ था, उसको वो खाना खिलाता और बोलता है बाहर जाओ, देखो कौन है, उसका स्वागत करो। वह वुल्फ दहाड़ते हुए बाहर जाता है, पर बाहर और कोई नहीं, हमारा गॉड, ग्रीक गॉड कबीर खड़ा हुआ था। भाई दिखने में बहुत स्टाइलिश और कूल लुकिंग। ऊपर से वार 2 में ट्रांसफॉर्मेशन ऋतिक रोशन की बेहतरीन हुआ है। बॉडी लुक एकदम सॉलिड। क्या एंट्री थी बंदे की, और उसे देख के मानो वुल्फ भी शांत बैठ गया। पहले कबीर मौका देता है और बोलता है शांति से खुद मर जाओ, नहीं तो मैं तुमको मार डालूंगा। बंदे की डायलॉग डिलीवरी और फाइटिंग स्किल मानो दमदार था। नन अदर देन हमको भी पता है कि जो लीडर है वो नहीं मानता। कबीर को ऊपर से धमकाता है कि खुद भाग जाओ और अपने असैसिन को उसको मारने के लिए भेजता है। पर कबीर को बोलता है बंदूक नहीं, इधर तुमको कटाना से फाइट करना पड़ेगा। बंदे ने क्या फाइट किया, एक एक को चुन चुन के मारा है। भाई फाइटिंग स्किल जिसने डिजाइन किया है ना, उसके लिए क्लैप तो बनता ही है। फिर हम देखते हैं कि वो लीडर भागने की कोशिश करता है और आखिरी वक्त पे कबीर उसको हेलीकॉप्टर के अंदर ही मार डालता है। कबीर का मानो ये मिशन तो खत्म हो चुका था। फिर वो एक बार में जाता है और एक औरत से मिलता है जो कि उसे ये सब कुछ मिशन प्रोवाइड करता है। अब वो उसे बोलता है कि तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल सॉलिड है, 50 दिन में तुमने 30 असाइनमेंट पूरा कर दिया। कबीर मतलब मौत, कोई बच के नहीं जा सकता। कबीर मुस्कुराता है और बोलता है मैं बस एक फ्रीलांसर हूँ, पैसे लेके काम करता हूँ। तब वो औरत बोलती है कि तुम अभी किसी एक के लिए काम करोगे, कली कर्टल। कली के लिए अगर तुम काम करते हो तुमको हर वो सब कुछ मिलेगा जो कोई असैसिन सपने में भी नहीं सोच सकता। पूरे दुनिया में जो असैसिन है उससे ज्यादा तुम कमाओगे, ये तक कि तुम राज भी कर सकते हो। और जो भी मिशन तुम कंप्लीट भी करते हो वो कली के थ्रू हमें दिया जाता है और हम तुम्हें प्रोवाइड करते हैं। अब वो लोग तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं। कबीर थोड़ा उंगली को टेढ़ा करता है और ये बोलता है मैं किसी के लिए परमानेंटली काम नहीं करता, मैं फ्रीलांसर हूँ। पर वो लड़की उसे एक डोर पे लॉक करके ये बोलती है कि ये कोई ऑप्शन नहीं था कबीर। और उधर बेहोशी का गैस ओपन हो जाता है और कबीर उधर बेहोश हो जाता है। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि आर्मी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा होता है, जहां पर हम देखते हैं कि काव्या रुद्रा को एक अवार्ड मिलता है। वो विंग कमांडर है, उसने अपने एकेडमिक्स में और अपने काम में बहुत बेहतरीन स्कोर किया है। इसके चलते हुए उसको सम्मानित किया जाता है। और काव्या और कोई नहीं, कर्नल रुद्रा का बेटी होती है। कर्नल रुद्रा को उसके ऊपर बहुत ही गर्व होता है क्योंकि उसने अपने बेटी को भी सिखाया है कि नेशन फर्स्ट, देश सबसे पहले आता है। तभी हम देखते हैं कि पार्टी के बीच में ही उसके पास कॉल आ जाता है। तब उसकी बेटी समझती है कि उसके पापा को इंपॉर्टेंट कॉल है, उसके अपने पापा को बाहर जाने के लिए देता है। तभी कर्नल रुद्रा अपने ईयरपीस लगा लेता है कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आके। फिर हमको कबीर को दिखाया जाता है जो कि एक अबंडन कहे हुए जगह में है। हम देखते हैं कि उसके ऊपर लेजर लगे हुए थे, मतलब गन पॉइंट में था कबीर। फिर एक ऑडियो प्ले होता है और होलोग्राम चालू होता है, जहाँ पर हम देश के अलग अलग लोगों को देखते हैं जो कि एक साथ कबीर से बात कर रहे होते हैं। मतलब वो थे पैसे वाले बिजनेसमैन जो कि हर एक देश के प्राइम मिनिस्टर सब कुछ चुनते हैं, इकोनॉमी का कंट्रोल करते हैं, यूथ के माइंड से खेलते हैं। उनके पास सब कुछ का एक्सेस है, लाइक एआई से लेके पैसे, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके मेडिकल, सब कुछ में उनका ही कंट्रोल है। अभी उनकी नजर है इंडिया में, और इंडिया की ओर से भी एक आदमी बैठा हुआ है जो कि इन पूरे कर्टल मतलब कली कर्टल से मिला हुआ है। और वो चाहते हैं कि कबीर उनके लिए काम करे। और वो ये भी बताते हैं कि तुम्हारे ऊपर जो लांछन लगाया गया कि तुम एक बागी हो, तुमने देश से गद्दारी किया है, तुमको गद्दार करार कर दिया गया, तुम इधर उधर भटकते रहे और अभी तुम असैसिन बन गए। अपने देश से तुम्हें बदला लेना है। और कबीर का मानो तब खून खौलता है और बोलता है जरूर बदला लेना है, मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ काम करना। पर मुझे पता है आपके फर्स्ट थॉट में ही आएगा कि पहले रॉ का एजेंट था, गद्दारी नहीं करेगा, क्या गारंटी है। तब वो लोग बताते हैं सही, तुम सही बोल रहे हो कबीर, तो तुम्हारे लिए एक केवाईसी है, तुम्हारे पीछे एक आदमी बैठा हुआ है, उसे तुम मार दो, तुम कली कैटल में आ जाओगे। पीछे और कोई नहीं, चेयर से बंधा हुआ था कर्नल रुद्रा, जिसको कि कबीर को मारना था। वो कबीर के मुंह पे थूक देते हैं और ये बोलते हैं तुम्हें गद्दार हो और गद्दारी रहोगे, और ये 2 पैसे के चमचों लोगों को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, हमारे पास बेस्ट एजेंट्स है जो कि इनको मार गिराएंगे। पर कबीर उन्हें गन पॉइंट पे रखता है। और फिर हमको फ्लैशबैक दिखाया जाता है 2 साल पहले। 2 साल पहले हम देखते हैं कि कबीर को रुद्र समझा रहे थे कि एक कर्टल का पता लगाए जो कि मेरा एक बेस्ट एजेंट कोशिश कर रहा है उन तक पहुंचने की, पर वो नहीं पहुंच पा रहा। उसने मुझे ये खबर दिया है कि हमारे पड़ोसी जितने भी देश है उसके पास उनका पूरा एक्सेस है। उनके देश से हाई सुप्रीम लीडर्स मिले हुए हैं इंडिया को खत्म करने के लिए। वो पूरे वर्ल्ड में कंट्रोल जमाना चाहता है। ये तक कि हमारे इंडिया में भी बहुत सारे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में उनका लोग है, उनको हमको ढूंढना है और पूरा न्यूट्रलाइज करना है। कबीर बोलता है ठीक है, मुझे बस एक चेहरा दे दो, मैं उस तक कैसे भी करके पहुंच जाऊंगा और उसको जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। रुद्र बोलता है ये उतना आसान नहीं है, उसका कोई फेस नहीं है, तुमको अंधेरे में जाना पड़ेगा,
वो लोग तुमको नोटिस करेंगे, खुद की टीम में शामिल करेंगे, ये तक कि कली के पास में भी तुम जा सकते हो। फिर तुमको उसके गले को दबाना है और जड़ से उखाड़ डालना है। तब तक तुमको छुप के अंधेरे में ही रहना पड़ेगा। ना हमारा देश तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, ना मैं। चाहे कोई भी मुसीबत आए, तुमको हमेशा याद रखना है कि कली तक हमको पहुंचना है। इसके लिए किसी की भी जान जाए, देश सबसे पहले होगा। फिर हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहाँ पर कबीर के पास अगर कली कैटल में जाना है तो रुद्र को मारना पड़ेगा। कबीर नहीं मार पाता, पर रुद्र उसे बोलते हैं कि उनकी नजर तुम्हारे ऊपर है, तुमने अगर मुझे शूट नहीं किया तुम कभी भी कली तक नहीं पहुंच पाओगे। तुमको मैंने बार बार समझाया है, देश सबसे पहले है, उसके आगे कुछ भी नहीं, मैं भी नहीं। कबीर को फोर्स किया जाता है गोली चलाने के लिए। कबीर अपने देश को आगे रखते हुए अपने फादर फिगर रुद्र को गोली मार देते हैं और मानो उसके अंदर से एक ज्वाला निकलता है, फिर उधर से वो निकल जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं उधर रॉ के एजेंट्स भी पहुंचे थे, क्योंकि रुद्र रॉ के लिए एक इम्पोर्टेंट एसेट था। उसकी डॉटर भी उधर पहुंचती है और बोलती है कि हमारे पास कोई क्लिप, कोई फुटेज या कोई भी इन्फॉर्मेशन हो। तब एक ऑफिसर बताता है कि हमारे पास एक एनोनिमस वीडियो आया है, जहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि कबीर ने ही रुद्र को गोली मारा है। और मानो ये देख के मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गया था। काव्या मानो अपने आंखों विश्वास नहीं कर पा रही थी। पर दूसरी जगह हमको पता चलता है कि कबीर का तो प्रमोशन हो चुका है, मतलब KYC हो चुका है, क्योंकि उसने रुद्र को मार दिया है। अभी कली कैटल में आने के लिए उसका एंट्री हो चुका था, उसका पूरा चेकअप वेकअप होता है, फिर वो जाता है कली कैटल से मिलने के लिए। पर इंडिया का जो कली कैटल संभालता है उससे वो मिलता है, जो कि और कोई नहीं गौतम गुलाटी होता है, जो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। उसने अपना पूरा चेहरा छुपा के रखा था। पर कबीर जब KYC पास कर लेता है, उसको वो अपना चेहरा दिखाता है और बोलता है आज से तुम कली के लिए काम करते हो, जैसे मैं एक कर्ण हूँ कली के लिए, तुम भी आज से कली के लिए एक कर्ण हो। उसके लिए सारे महरे है, वो एक ही राजा है, वो पूरे दुनिया के ऊपर राज करेगा। फिर हम देखते कि गौतम उसे पूरा प्लान बताता है कि लूथरा के बाद हमारे आदमी रॉ के चीफ के जगह को लेगा, फिर पूरा रॉ हमारे कंट्रोल में ही होगा, सारे एजेंट्स के बारे में हमको पता होगा और हमारे मिशन के बारे में किसी को भनक तक नहीं लगेगा। दूसरी जगह हम देखते हैं कि लूथरा के फ्यूनरल होता है, जहाँ पर सारे लोग आए थे। उसी के साथ एक मिनिस्टर भी आए थे, जो कि लूथरा के बहुत ही करीबी फ्रेंड थे। वो इतने पावरफुल थे कि प्राइम मिनिस्टर के बाद मानो सीधा उनका ही नाम हो। वो काव्या से बोलते हैं हम लूथरा के मुलजिम को ढूंढ निकालेंगे और उसको हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। तब काव्या बोलते हैं कि मुझे स्पेशल यूनिट्स में आना है, जहाँ पर कबीर का पता लगाया जा रहा हो। तभी हम देखते हैं कि रॉ का नया चीफ आता है, जो कि विक्रांत कौल होता है। और आपको पता ही है वो किसका आदमी है। वो मिनिस्टर जी से जाके बोलते हैं मैं मेरी यूनिट खुद चुनूंगा, आपके लिए मुझे हमदर्दी है। पर काव्या रिक्वेस्ट करती है कि सर मुझे आपकी टीम में आना है। तो मिनिस्टर भी बोलते हैं मुझे पता है रिक्रूट कोई और होने वाला था, रॉ चीफ, पर कहीं कहीं से मुझे कॉल आए और तुम चीफ बन गए। काव्या को तुमको अपने साथ रखना है और एक ऑफिसर मैं रिकमेंड करूंगा जो कि बेस्ट है, उसको कोई नहीं हरा सकता। और ऐसे ऐसे मिशन में जाके उसने सक्सेसफुल इस काम को डिलीवरी किया है जो कि कोई सोच भी नहीं सकता, मौत भी उससे कांपता है। फिर हमको दिखाया जाता है विक्रम को, जो कि और कोई नहीं सुपरस्टार जूनियर NTR इनका किरदार निभा रहा है। और हमको तभी पता चलता है कि मरीन में एक प्रॉब्लम आ चुका है। सोमालिया में एक एरिया में कुछ ग्रुप्स ने हमारे जवानों को बंदी बना के रखे हैं। उनके ऊपर हवाई हमले हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पूरे कार्गो के ऊपर मशीन गन सेट करे हुए हैं, पानी के अंदर से भी नहीं जा सकते। हमको इतने छोटे एक प्लेन में ऑपरेशन करना पड़ेगा और किसी को उतारना पड़ेगा जो कि मिशन को कंप्लीट कर पाए। पर बिना इक्विपमेंट के कोई नहीं जा सकता, क्योंकि उतने लोगों से लड़ने के लिए हाईली इक्विप्ड होना पड़ेगा। पर हम देखते हैं कि मेजर विक्रम अकेले ही चले जाते हैं और वो उधर जाके उनमें घुल मिल जाते हैं। और पहले तो वो अपने इंडियन भाइयों को छुड़ाते हैं, फिर शुरू होता है मौत का तांडव। ये स्पेशल यूनिट सबसे छुपा हुआ है, एकदम टॉप नॉच के ऑफिसर्स इधर रिक्रूट होते हैं। उनमें से एक बेस्ट ऑफिसर चुना जाता है, जो कि होता है विक्रम। वो जाता है भाई सोमालिया के, वो नाइजीरियन लोगों को इतने बेरहमी से मारता है ना, आप सोच भी नहीं सकते। ये मानो ऋतिक को ही टक्कर दे रहा है, पूरा कांटे की टक्कर। बहुत सारा एक्शन सीन होता है जो कि बहुत ही ब्रूटल होता है। फिर हमारे आर्मी जवानों को उधर से सही सलामत निकल के ले आता है विक्रम। फिर हमको रॉ के हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम उन सबको देखते हैं, जहाँ पर हम विक्रम को भी देखते हैं और काव्या को भी। वो लोग कबीर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर विक्रम बोलता है कि उसको हम ढूंढ कर, वो कबीर है, वो तुम्हारे आगे एक कदम और सोच के रखेगा। पर विक्रम मुस्कुराता है, बोलता है मेरे आगे कोई भी नहीं सोच पाएगा। काव्या उन दोनों को रोकता है और ये बोलता है कि नैना का एक बेटी है। कबीर के पहले वाले मिशन पे नैना मरी गई थी, फिर उसकी बेटी की देखभाल कबीर ही करता है। जरूर उससे मिलने के लिए स्पेन वो गया होगा, हमको उसको स्पेन में ही पकड़ना है और न्यूट्रलाइज करना है। हम देखते हैं कबीर पहुंच चुका था स्पेन अपने बेटी से मिलने के लिए। वो अपने बेटी को उधर से निकलने के लिए बोलता है और ये बोलता है कुछ टाइम के लिए हमको स्कूल को बाय बाय बोलना पड़ेगा, क्योंकि माहौल ठीक नहीं है। पर उधर ऑलरेडी रॉ के लोग पहुंच चुके थे, जहाँ पर काव्या और विक्रम भी होते हैं। काव्या जाता है उसके पीछे उसको खत्म करने के लिए, पर मानो भनक लग चुका था।
गौतम गुलाटी ने पहले ही बता दिया था मैसेज करके कि कबीर तुम्हारे पीछे रॉ के एजेंट्स है। कबीर उधर से अपने बेटी को लेके भागने लगा, उसको काव्या गन पॉइंट में रखता है पर कबीर उधर से कैसे भी बच के निकल जाता है। फिर उसके पीछे पड़ता है विक्रम, फिर उन दोनों में कार चेजिंग होता है जो कि दिखने में बहुत ही बेहतरीन होता है। एक पॉइंट पे तो कबीर को उन लोगों ने पकड़ ही लिया था, पर है तो वो कबीर बेस्ट एजेंट। वो गाड़ी लेके अपने बेटी के साथ चलते हुए ट्रेन के ऊपर गाड़ी को कुदवा देता है और उधर कैसे भी करके सरवाइव कर लेता है, पर उसकी बेटी कार की विंडो से लटक जाती है। कबीर उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है पर वो बचा नहीं पा रहा था, ऊपर से ट्रेन का ब्रेक फेल भी हो चुका था। तभी हम देखते हैं कि ऊपर से विक्रम कूदता है, वो कबीर की तरफ बढ़ रहा होता है। कबीर को लगता है कि आज उसका खेल खत्म, पर विक्रम पहले उसके बेटी को बचाता है, कार में उन दोनों को डाल देता है और विक्रम खुद भी देखता है कि ब्रेक फेल हो चुका था ट्रेन का और सामने टनल था। अगर उसको बचाना है इतने लोगों को तो कबीर और उसके बेटी को जाने देना पड़ेगा। वो इंजन और बॉगी को अलग कर देता है और कबीर पानी में कूद के अपना जान बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि कबीर गुलाटिया से मिलता है और पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि रॉ वाले मेरे पीछे हैं और थैंक यू आज मुझे बचाने के लिए। वो बोलता है कि रॉ में हमारे आदमी है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारा आदमी मिनिस्ट्री पे भी हो। ये है मिलाई सरंग जिसको कि हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो भी पुराने थॉट का है, देश पहले। पर इसको सबक सिखाने के लिए इसका भाई कल्पेश सारंग जो कि प्राइवेट जेट लेके निकलेगा तो उसके अपने फैमिली के साथ, पर उसको मारोगे तुम, फिर उसको सबक मिलेगा और वो कली के लिए काम करने के लिए मजबूर होगा। नेक्स्ट प्रेसिडेंट ये बनेगा और पूरा देश हम कंट्रोल करेंगे। पर कबीर को उस दिन फील होता है कि विक्रम एक अच्छा ऑफिसर है, उसको सब कुछ बता देना चाहिए। तो वो अपने बेटी की इंस्टाग्राम से लॉगिन होता है और एक मैसेज भेजता है बेटी के दोस्त को, जो कि पता था कि उसको जरूर विक्रम ट्रैक कर रहा होगा। तो वो जब एक लोकेशन पे पहुंचते हैं तब उस जगह कबीर और विक्रम आमने सामने होते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। कबीर पूरा घटना बताता है, कर्नल लूथर ने उसको क्या मिशन सौंपा था, क्यों कर्नल लूथर को उसको मारना पड़ा, कली कर्टन में आज वो ज्वाइन हो चुका है और कली तक उसके हाथ पहुंचने ही वाले हैं। वो बोलता है कल्पेश सारंग पे हम हमला तो करेंगे पर उनको बचाओगे तुम और मुझे भी रोकोगे तुम, ऐसे हम किसी बेगुनाह को मरने से बचा सकते हैं। देश में अभी भी इतने ऑनेस्ट पॉलिटिशियन है जो कि अपने देश को फर्स्ट रखते हैं, उनके फैमिली को कुछ नहीं होने देना है। फिर भाई उधर एक गाना बजता है जहाँ पर इन दोनों ने बहुत बेहतरीन डांस परफॉर्मेंस दिया है। जनाब अली जो गाना आपको पता होगा कि जूनियर एनटीआर ने भाई ने कितना अच्छा डांस किया है, ऋतिक के लेवल का उसने पूरा परफॉर्मेंस दिया है। बंदे ने वेट भी लॉस किया है और डांस भी सॉलिड था। फिर चलो बैक टू द स्टोरी। फिर हम देखते हैं कि प्लेन में हमला करता है कबीर के लोग, मतलब कली के लोग, और उनको रोकने के लिए आता है हमारा विक्रम। फिर उन दोनों में अच्छा बॉन्डिंग हो चुका था और ऊपर से जो एयर स्टेज भी होते हैं उन लोगों को बेहोशी की दवाई उन्होंने खिला दिया था, मतलब पहले से ही कली के लोग प्लेन में मौजूद थे। विक्रम जाता है और वो लड़की उसके ऊपर गन तान देता है और विक्रम उस लड़की को गोली मार देता है और ये बोलता है अब कोई जरूरत नहीं है। तब वो कबीर को बोलता है कबीर तुम्हें पता है सोते सोते जो लोग जाते हैं उनका किस्मत बहुत अच्छा होता है, और तभी मानो पूरा पासा पलट जाता है। कबीर को गन पॉइंट में रखते हुए विक्रम ने उनके सारे फैमिली को खत्म कर दिया। फिर सॉलिड ट्विस्ट था इसमें, वो कबीर को भी मार सकता था। वो बोलता है तेरी मौत अभी नहीं है, तेरी मौत बाद में होगा कब्बू, और ये बोल के वो उसे प्लेन से फेंक देता है। और कब्बू नाम सुन के मानो कबीर के चेहरा ही बदल जाता है, उसने ये नाम पहले भी सुना था और उसके आंखों में भी आंसू था। और हम देखते हैं कि विक्रम के आंखों पे भी आंसू होता है और विक्रम पैराशूट की मदद से उसे नीचे फेंक देता है। फिर हम फ्लैशबैक में जाते हैं 1998 में, जहाँ पर हमको पता चलता है कब्बू मतलब कबीर अनाथ होता है, उसकी माँ मर चुकी थी और फादर ने आत्महत्या कर लिया था। अच्छे फैमिली का होने के बावजूद भी उसे घर से निकाल दिया गया मकान मालिक के द्वारा। फिर रास्ते में भटकने लगा और रास्ते में उसके ऊपर हमला हुआ, उसको तब विक्रम ने बचाया क्योंकि वो सड़क से ही बड़ा हुआ है। वो दोनों फिर अच्छे दोस्त बन गए। आगे जाके उन्होंने बहुत सारे छोटे मोटे चोरियां किया, फिर उनको जुबिनियाल में डाल दिया गया। फिर उधर एक दिन कर्नल लूथर आए थे इन लोगों को रिक्रूट करने के लिए कि देश के लिए तुमको कुछ करना पड़ेगा, तुमको नेशन को फर्स्ट रखना पड़ेगा। फिर उन लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में कंपटीशन वगैरह हुए जहां पर विक्रम और कब्बू मतलब कबीर फर्स्ट आए थे, पर रिक्रूट हुआ सिर्फ कबीर, विक्रम नहीं, क्योंकि विक्रम अपने आप को पहले रखता था पर कबीर देश को पहले। कबीर मानो पूरा आइडियोलॉजी फॉलो करता था कर्नल लूथर की, जो कि विक्रम बिल्कुल फॉलो नहीं करता था। उसको पैसा कमाना था, खुद के लिए जीना था, किसी को भी सर नहीं बनाना था। विक्रम उस जुबिनियाल से भाग जाता है और कबीर का ट्रेनिंग शुरू हो जाता है। उसने अपने दोस्त को बुलाया भी था पर कबीर बाहर नहीं गया, बोला कि 6 महीने और रुक जा, तो खुद के ऊपर काम कर, तो तुझे कर्नल सर अपने टीम में जरूर रखेंगे। तभी विक्रम को अपने दोस्ती के ऊपर से भरोसा उठ जाता है और वो अकेला जुबिनियल हॉल से भाग जाता है। अभी कबीर को पता ही चल चुका था कि वो बस एक मोहरा था, असली में गेम कुछ और चल रहा था। अभी वो गौतम गुलाटी तक पहुंचता है उसे खत्म करने के लिए। तब उधर विक्रम पहुंच जाता है और गौतम को अपने हाथों से मारता है क्योंकि उसको कली के एक चेयर के जगह चाहिए था जो कि इंडिया को संभाले। और कबीर को विक्रम तो गोली मारता है और ये बोलता है गौतम को तूने मारा है जो कि देश का जाना माना बिजनेसमैन है, तू तो वैसे भी भगोड़ा है और आज देश तुझे गद्दार करार देगी और मुझे मेडल पहनाएगी, जो कि मैं कली के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। अभी इंडिया पे मैं संभालूंगा, फिर कुछ दिनों बाद कली को आउट करके मैं खुद संभालूंगा पूरे वर्ल्ड को और देश का प्राइम मिनिस्टर भी मैं ही चुनूंगा क्योंकि अभी जो करंट प्राइम मिनिस्टर है वो मरने वाला है। कबीर कैसे
कैसे भी करके अपना जान बचा के उधर से तो तब भाग जाता है, पर अभी प्राइम मिनिस्टर को बचाना था। फिर कबीर काव्या को कांटेक्ट करता है और वो दोनों बहुत सालों बाद एक जगह मिल रहे थे। उससे पहले जब वो मिले थे उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका था। काव्या ने मैरिज के लिए कबीर को पूछा था। काव्या और कबीर बहुत टाइम से एक दूसरे से प्यार करते थे। कर्नल रुद्र ने कबीर को रॉ के लिए चुना था, जिसका कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, पर इसके लिए वो लोग तैयार नहीं थे। पर कबीर को अपने देश को आगे रखना था, तो रिलेशन कंटिन्यू नहीं हो पाया और उसने उसके पापा को भी मारा है। पूरा रीजन कबीर उसको बताता है कि कली कौन है और क्यों उन्होंने कर्नल रुद्रा को मारा था। फिर वो मिनिस्टर मलिन सारंग को कॉल करते हैं और ये बोलते हैं, सर आप कहाँ जा रहे हो? वो बोलते हैं मॉस्को जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस है उधर। काव्या बोलते हैं कि मेरे साथ कबीर है और उसने बोला है कि प्राइम मिनिस्टर के लाइफ को खतरा है। फिर सारंग उसे एक लोकेशन भेजता है, बोलता है बेटी उधर रुको, मैं उधर अभी पहुंचता हूँ। पर उधर वो नहीं पहुंचते हैं कुछ गैंग जो कि इन दोनों को खत्म करना चाहते हैं। मतलब सारंग भी कली कर्टल से मिला हुआ है। वो दोनों जब मुसीबत में होते हैं, उनके पास कोई चारा जब नहीं था, बच ही नहीं सकते उधर, तभी हम देखते हैं कि विक्रांत कॉल आते हैं जो कि अभी करंट चीफ है रॉ के। वो पहले तो उन सबको बहुत मारते हैं। मारने के बाद उनको बोलता है कि कर्नल रुद्रा का पहले कबीर मैं था, आज तुम बने हो उनका स्पेशल ऑफिसर, पहले मैं था। मैं कलीकटल के बारे में बताया था कर्नल रुद्रा को, फिर आगे जाके ये तुमको ट्रांसफर हुआ। ऐसा ही हमारा स्पाई जिसके ऊपर पहले विश्वास नहीं होता, बाद में उसके ऊपर ही सबसे ज्यादा भरोसा होता है। कबीर ने गन पॉइंट पर रख के एक आदमी को बुलवा दिया था कि कबीर और बाकी के लोग मर चुके हैं। इससे मानो विक्रम बहुत खुश हो चुका था। अभी प्राइम मिनिस्टर को मार के वो सारंग को प्राइम मिनिस्टर बना देगा, फिर कली भी खुश और उसको भी इंडिया का जगह मिल जाएगा और आगे वो कली तक पहुंच के खुद पूरा देश का, पूरे वर्ल्ड का लीडर बनेगा। पर ऐसा होता नहीं है। सारंग जब उधर पहुंचता है, कबीर उसे खत्म कर देता है और जब विक्रम उसे ढूंढता रहता है, उसके ठीक चेस्ट के बाजू में वो गोलियां मारता है और ये बोलता है तू मरेगा नहीं इससे, बस तू हॉस्पिटलाइज हो जाएगा, बाकी तुझे कली नहीं छोड़ेगा। हॉस्पिटल में कली के लोग उसे मारने के लिए आए थे, पर उसे 24 घंटे की मुहूर्त मानता है विक्रम और वो कबीर को कॉल करता है और बोलता है आमने सामने हो जाए, दो फ्रेंड में से कौन बेस्ट है आज पता चल जाएगा। फिर वो दोनों आमने सामने होते हैं और इधर प्राइम मिनिस्टर जी को देश से बाहर ले जाने के लिए काव्या और कॉल लग जाते हैं। एयरपोर्ट में भी बहुत हमला होता है, फिर वो लोग कैसे भी करके प्लेन में मिनिस्टर जी को बिठवा लेते हैं और हम देखते हैं कि कबीर और विक्रम आमने सामने होते हैं, जहाँ पर बहुत फाइट होते हैं, दोस्तों के बीच में गिला शिकवे निकलते हैं। पर जब कोई दूसरा एक घायल होता है, एक दोस्त को भी चोट लगता है। कबीर के हाथों विक्रम बहुत घायल हो चुका था, पर कबीर उसे मरना नहीं देना चाहता। वो अपने दोस्त को बचा लेता है और उधर प्राइम मिनिस्टर भी अपने देश में सही सलामत पहुंच जाता है। कॉल स्टेटमेंट दे देता है कि कबीर ये सारे चीजों के रिस्पॉन्सिबल है और हमारे स्पेशल ऑफिसर विक्रम इधर शहीद हो चुका है। दूसरी जगह हम देखते हैं कि कबीर और विक्रम मानव एक डेडली मिशन पे निकल चुके थे। कली के जो भी कर्टल्स थे, मतलब हमारे देश के इर्द गिर्द जितने भी कंट्री है, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स है, जितने भी ऑफिसर्स है, उनको मौत के घाट विक्रम और कबीर मिलकर उतारने लगे थे। सब कुछ खत्म होने के बाद वो दोनों बोलते हैं अभी भी और मिशंस बाकी है, देश को और साफ करना है। ऐसे हमारे जैसे एजेंट्स लाखों देश के ऊपर कुर्बान है, नेशन फर्स्ट है। इसी के साथ वार 2 का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है, पर लास्ट में एक पोस्ट क्रेडिट सीन आता है जहाँ पर हम देखते हैं बॉबी देओल